हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड। और हम लोग एसएमसी जो सीरीज़ है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं हूं आपका दोस्त सौरभ एंड हम लोग आज एक नए टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं जो कि है लिक्विडिटी। राइट, तो अगर आपने जो एसएमसी के पहले वाले लेक्चर्स है जैसे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर मैपिंग क्या होता है, इंड्यूसमेंट क्या होता है, बॉस चॉक क्या होता है, अगर ये लेवल्स ये वाले वीडियोस आपने अभी तक नहीं देखे हैं सो आई वुड सजेस्ट यू पहले वो वाले वीडियोस देखो, वरना यहाँ तक पहुँचने का कुछ फ़ायदा नहीं है बॉस। राइट, और अगर आपको स्ट्रक्चर मैपिंग का पार्ट पहले से क्लियर है तो आप ये लिक्विडिटी समझ सकते हो कि लिक्विडिटी क्या है। राइट, सो सीधा बिना टाइम वेस्ट करके हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखो यहाँ पे ना जो भी चीज़ें मैं सिखाने वाला हूँ ये सारी की सारी एप्लीकेशन बेस्ड है। ठीक है, ये थ्योरी पढ़ के कुछ मज़ा नहीं आने वाला है। अगर आप टॉपिक को समझ जाओ, राइट, उसका जो मेन समरी है, जो क्रक्स है कि लिक्विडिटी है क्या, तो आपके दिमाग में अभी तक आना चाहिए कि यार ये मैं क्यों सीख रहा हूँ। राइट, या मैं इसको अप्लाई कैसे करूँगा चार्ट्स पे, या इससे मेरी ट्रेडिंग में क्या चेंजेस आने वाले हैं। अगर ये सारे क्वेश्चंस आप अपने दिमाग में सोच रहे हो तो फिर आपका जो ब्रेन है वो एक्टिव हो जाएगा। देखो इस चैनल पे जितने भी मैं वीडियोस बनाना चाहता हूँ वो मैं 25 मिनट के अंदर अंदर बनाना चाहता हूँ। वाई? क्योंकि देखो जो ह्यूमन ब्रेन होता है वो 25 मिनट्स के लिए किसी भी चीज़ को अच्छे से समझ पाता है। राइट, और जिन लोगों की सिटिंग कैपेसिटी नहीं होती है कि वो 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे का वीडियो नहीं देख पाए, तो फिर उन लोगों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है और उनको हर चीज़ें बोरिंग लगती है। तो यहाँ पे जो भी टॉपिक होगा वो 25 मिनट्स का होगा। अगर आप इसको अभी देख रहे हो, फ्री नहीं हो, 25 मिनट नहीं है, तो अभी इसको वॉच मी लेटर में डाल दो। बट मेक श्योर जब आपके पास टाइम हो आप इसको अच्छे से देखो और नोट्स बनाओ। राइट, तो चलो यार शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो पहले समझनी है कि लिक्विडिटी एक्चुअली है क्या। राइट, देखो पहले डेफिनेशन पढ़ लेते। मार्केट में वो जोन, वो एरिया जहां बहुत सारे बाय या सेल ऑर्डर्स जमा होते हैं, जैसे पिछले हाई लोज सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास। इन्हें स्मार्ट मनी टारगेट करती है ताकि वो अपने बड़े ट्रेड्स आसानी से एग्जीक्यूट कर सके। राइट, अभी लिक्विडिटी का मतलब क्या है पहले ये समझो, लिक्विडिटी है क्या, है ना। बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी आप इसको ध्यान से समझो। मान के चलो आपके पास एक बॉटल है जिसमें 5 लीटर पानी भरा हुआ है। क्लियर? सॉरी यार, थोड़ा गला बैठा हुआ है। तो ये जो 5 लीटर पानी इसमें है, आपको मैं बोलता हूँ कि आपको ये 5 ग्लास के अंदर डालना है। 500 के ग्लासेस हैं। राइट, 500 ml का ईच ग्लास है। तो आप क्या पांचों ग्लास में कंप्लीटली इस पानी को डाल दोगे? आंसर इज यस, बिकॉज आपके पास बॉटल भरी हुई है। बट लेट से आपके पास अभी ओनली 1000 ml पानी है, मतलब 1 लीटर पानी है, और आपको इन ग्लास में डालना है। तो क्या आप इस ग्लास को फिल कर पाओगे पांचों के पांच? नहीं। कहने का मतलब है जब आपके पास पानी का पूरा बॉटल भरा था, आपके पास इनफ वॉल्यूम था कि आप अपने पांचों के पांचों ग्लास जो हैं उसको फिल कर पाओ। लेकिन जब आपके पास पानी नहीं है तो आपके पास कैपेबिलिटी नहीं है। तो अभी आप क्या करोगे? आप बॉटल भरोगे ना, सिंपल सी बात है, आप पानी का जुगाड़ करोगे। क्लियर? तो लिक्विडिटी एक फ्यूल है। क्लियर? बड़े ट्रेडर्स जो स्मार्ट मनी है, हेज फंड्स हैं, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स हैं, राइट, जिनके पास बहुत बड़ा कैपिटल है, 10,000 करोड़ 5,000 करोड़, ये लोग जब मार्केट में एंटर करते हैं और जब ये ऑर्डर्स पंच करते हैं तो ये बड़े ऑर्डर्स पंच करते हैं। बट आप मुझे जेन्युइनली बताओ, क्या वो बड़े ऑर्डर्स को इकट्ठा करने के लिए भी तो टाइम चाहिए ना। मान के चलो इनको अगर 50,000 क्वांटिटी बाय करनी है 90 रुपए के प्राइस पे, लेकिन 90 रुपए के प्राइस पे 50,000 पहले सेलर्स भी तो होने चाहिए। एग्री कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो मेरी बात को? जब 50,000 सेलर होंगे तभी तो मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे चक्रव्यूह बनेगा। राइट, जो रिटेलर्स है वो क्या है? अभिमन्यु। क्लियर? और आपको क्या बनना है? अर्जुन बनना है। तो पहले जितने भी अभिमन्युज हैं उनको हम लोग ट्रैप करेंगे, जितने भी रिटेलर्स हैं। राइट,
तो रिटेलर्स कैसे ट्रैप होंगे? जहाँ पे उनके एसएल्स पड़े होंगे, राइट? मान के चलो कोई बाय करके बैठा है, उसके स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं, तो पहले मैं सबसे पहले उसको लात मारूंगा कि जो उसके एसएल है वो हिट हो जाए। जब उसके एसएल हिट होंगे मैं वहीं पे बाइंग पोजीशन क्रिएट कर दूंगा। क्लियर? तो सबसे ज़्यादा जहाँ पे रिटेलर्स को दुख पहुँच रहा है, सबसे ज़्यादा जहाँ पे उनको पेन हो रहा है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स, स्टॉप लॉस ऑर्डर पड़े हुए हैं, राइट? तो मार्केट ये 50,000 ऑर्डर फिल करने के लिए, राइट, यहाँ पे एक ऐसा चक्रव्यूह रचने वाला है जिसमें रिटेलर्स ट्रैप होंगे। एट द एंड वो 50,000 क्वांटिटी 90 रुपये के प्राइस में मिलेगी और उसके बाद मार्केट फ्यूल करेगा, राइट? क्योंकि जब पानी का ग्लास एकदम भर जाएगा, दोबारा से बॉटल भर जाएगी, तब फिर मार्केट क्या करेगा? मूव करना चालू करेगा। क्लियर? मान के चलो मार्केट इस पॉइंट पे है, अब इस पॉइंट पे अगर उसको इनफ लिक्विडिटी मिल गई है तो फिर वो सीधा ऊपर मूवमेंट करना चालू कर देगा, या फिर अगर ऊपर है तो ऊपर से नीचे करना चालू कर देगा अगर लिक्विडिटी है। अगर लिक्विडिटी नहीं है तो फिर वो रेंगना चालू करेगा, साइडवेज हो जाएगा, है ना, जनरेट करेगा, लिक्विडिटी जनरेट करेगा, राइट? तो ये वाला जो ट्रैप जोन है इसको अभिमन्यु का जोन बोलते हैं। बहुत सिंपल और इजी लैंग्वेज में हम लोग समझते हैं। अभी मूव करते हैं अगले पार्ट में। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, राइट? ये वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से समझना। अगर ये क्लैरिटी हो गई कि ये जो प्राइस है ये ऐसा मूवमेंट क्यों कर रहा है, आपको मज़ा आ जाएगा। आपको ना ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करना आ जाएगा, आपको मार्केट साइकोलॉजी समझ में आने लग जाएगी, राइट? अभी ना मार्केट में देखो जो रेंज है वो अभिमन्यु वाली है। यहाँ पे क्या हुआ? बायर्स आए, प्राइस ऊपर गया, क्लियर? उसके बाद सेलर्स आए, प्राइस नीचे गया, फिर बायर्स आए, यहाँ पे प्राइस ऊपर गया, और ये ओवरऑल इस तरीके का मूवमेंट जो है, यहाँ पे सेलर्स आए नीचे गया, राइट, सेलर्स आए नीचे गया, यहाँ पे सेलर्स आए नीचे गया, सेलर्स आए नीचे गया, सेम यहाँ पे बायर्स आए ऊपर गया, बायर्स आए ऊपर गया, बायर्स आए ऊपर गया। अब जिन लोगों ने बाई किया हुआ है, क्या उनके एसएल यहाँ पे पड़े हुए हैं? ये चक्रव्यूह में कौन फंस रहा है? रिटेलर्स, रिटेलर्स, राइट? और जो यहाँ पे सेल करके बैठे हैं उनके स्टॉप लॉस यहाँ पे अवेलेबल होंगे। क्लियर? मतलब ऊपर भी लिक्विडिटी है, यहाँ पे भी बहुत सारे पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े हुए हैं, नीचे भी बहुत सारी लिक्विडिटी है। क्लियर? अभी बड़ा प्लेयर क्या करेगा? जो एक स्मार्ट मनी है, मान के चलो उसको 100 रुपये पे खरीदना है, और अभी जो प्राइस रेंज कर रहा है 110 से 120 रुपये पे, इसी के अंदर रेंज कर रहा है, लेकिन इसको खरीदना है 100 रुपये पे। तो स्मार्ट मनी क्या करेगा? पहले बेचना चालू करेगा। उसको 100 रुपये पे खरीदना है ना, तो ये जो बड़ा मूवमेंट आएगा ये वो बेचेगा। अब इस बेचने के कारण क्या होगा? जितने भी बायर्स यहाँ पे बैठे इनके एसएल हिट होना चालू होंगे। यहाँ पे जितने लोग बाय करके बैठे हुए थे इनके स्टॉप लॉस हिट हुए, इन्होंने फ्रेश सेलिंग बनाना चालू कर दिया। क्लियर? ये जो लोग हैं ये प्रॉफिट में आ गए, ये जो ऊपर से सेल करके बैठे हुए थे। बट प्रॉब्लम क्या हुआ? यहाँ पे स्मार्ट मनी आता है, जैसे उसको वो ऑर्डर्स मिलते हैं, जितने भी उसके ऑर्डर एग्जीक्यूट होने थे, लेट से इनके स्टॉप लॉस हिट हुए हिट हुए हिट हुए, और इनके स्टॉप लॉस हिट होने के वजह से जो इनको ऑर्डर चाहिए था वो फिल हो गया। लेट से जो 50,000 क्वांटिटी चाहिए थी वो इनको यहाँ पे आके कहीं ना कहीं मिल गई। अब ऐसे नहीं कि 100 रुपये पे ही मिलेगी, मतलब मान के चलो 101 रुपये, 102 रुपये, 103 रुपये, तो यहाँ पे जो सेलिंग है इन्होंने बाय करना चालू किया। अब इनके बाय करने से क्या होगा? जितने भी स्टॉप लॉस है सेलर्स के, जिन्होंने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया होगा, यहाँ पे लगाया होगा, यहाँ पे लगाया होगा, यहाँ पे लगाया होगा,
इनके स्टॉप लॉस उधड़ना चालू हो जाएंगे, राइट। इनके स्टॉप लॉस उधड़ना चालू हो गए तो इनको क्या हो गया, लॉस। तो मतलब पहले इन्होंने क्या किया, पहले इन्होंने जो बायर्स थे उनका स्टॉप लॉस खाया, फिर सेलर्स का स्टॉप लॉस खाया। बट आपने ये नोटिस किया कि जो ये वाला पॉइंट है, जो ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे जो इतना तगड़ा इम्पल्स आया था, क्या ये रिटेलर ला सकता था? नहीं ला सकता था, रिटेलर की बस की नहीं है। तो ये स्मार्ट मनी के ही काम है, क्लियर। जिसके वजह से इनका जो ये वाला लेग है, यहाँ पे इनको लॉसेस हो रहा है स्मार्ट मनी को, जो बड़ा पैसा है, क्लियर। और मार्केट में ये एक रियल एक्सपेक्टेशन होता है जिसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, क्लियर। तो इस लेग को आप यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लेग बोल सकते हो, डिस्प्लेसमेंट। जब मार्केट दोनों तरफ के स्टॉप लॉस खा के अपना जो ओरिजिनल डायरेक्शन है उसको पकड़ता है और वो उसमें कम समय के अंदर ज़्यादा मूवमेंट होता है, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब ये वाला जो पोजीशन है, जो बिग मनी है, राइट। अभी ना मेरे को थोड़ा सा क्लियर करना है चीज़ें समझाने के लिए आप लोगों को, कि जो चीज़ें हैं वो आपको अच्छे से समझ में आए, क्लियर। अभी मैं ये सारे पॉइंट्स हटा रहा हूँ, आप लोगों को समझ में आए कि ये जो बड़ा स्मार्ट मनी है, लेट से इस पॉइंट पे मैंने बेचा, ठीक है। जो बड़ा पैसा है उसने इस पॉइंट पे सेलिंग मारी, तो उसका ये वाला पूरा का पूरा जो लेग है, क्योंकि उन्होंने स्टॉप लॉस लगाए नहीं होते हैं, वो हेज करके पोजीशन चलते हैं, तो उनको जब ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, एक तो उनकी ये पोजीशन थी जो फिल हुई, ये तो प्रॉफिट में चल रही है, राइट। बट ये जो सेल करके बैठे थे नीचे से, ये वाली पोजीशन तो नेगेटिव में चल रही होगी 100%, राइट। अब जब ये इनको लॉस हो रहा है तो इनको क्या करना है, उस लॉस को कम पे करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, मार्केट में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग वो लोग करेंगे, जिसके वजह से प्राइस क्या होगा, अगेन डाउन जाना स्टार्ट होगा, और बहुत छोटी छोटी कैंडल्स के साथ डाउन जा रहा है, ठीक है। बड़ी बड़ी कैंडल्स के साथ नहीं, छोटी छोटी कैंडल्स के साथ। अब इनका ये जो लॉस था, जो इतना बड़ा हो चुका था, अभी ये यहाँ तक आके ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कम हो चुका है। तो यहाँ पे ये ब्रेक इवन पे निकल सकते हैं, राइट। और उसके बाद यहाँ पे एक ओरिजिनल बाइंग होगी, जो कि अब देखो, और भी सिंपल इसको तरीके से समझाता हूँ। मैंने यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा ड्राइंग बना दी है, इस वजह से शायद समझ में ना आए, ठीक है। बट आप इतना समझो कि अभी ये रिटेलर्स दोबारा से ट्रैप होने लग गया है इस लेग पे, क्लियर। अब यहाँ पे एक एक्चुअल बाइंग आई है, जिस बाइंग के वजह से जब एक फ्रेश बाइंग आएगी यहाँ पे, तो इन सब के स्टॉप लॉस उधड़ना चालू होंगे और फिर मार्केट जो है अपना ओरिजिनल ट्रेंड पकड़ेगा। अगर आपको बढ़िया ट्रेड करना है तो आप मेरे को बताओ, ये बड़ी मछली है, आप तो अर्जुन हो, ये बड़ी मछली है, ठीक है, ये वेल है। इसको आप क्या यहाँ पे पकड़ पाओगे? बहुत डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट, वो नहीं काम करने। हमको एक बार बड़ी मछली का देखने दो, प्रेजेंस हुई कि नहीं हुई है चार्ट्स के ऊपर, कहाँ पे घुस रहे हैं वो लोग। एंड जब वो लोग घुस जाए, देन आपको अर्जुन की तरह वेट करना है। एंड अर्जुन बैठा हुआ है यहाँ पे, जो कि आप हो, जो आपको बनना है एक अच्छा ट्रेडर, राइट। तो ये था समझने वाला पार्ट, एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट में दोबारा से टाइप कर देना, मैं दोबारा से मेक श्योर करूँगा एक फ्रेश वीडियोस के ऊपर दोबारा बना दूँ, क्लियर। की होती है लिक्विडिटी, दो टाइप की होती है, एक होती है स्टैटिक, एक होती है डायनेमिक। अब स्टैटिक का मतलब क्या है, जहाँ पे आपका पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। डायनेमिक का मतलब क्या है, जहाँ पे आपकी पोजीशन चेंज हो रही है। अब चार्ट्स में आपको क्या दिखता है, टाइम एंड प्राइस, राइट। तो जहाँ पे प्राइस चेंज नहीं हो रहा है टाइम के साथ, राइट, तो वो आपकी स्टैटिक लिक्विडिटी हो गई। जहाँ पे
टाइम के साथ प्राइस चेंज हो रहा है वो आपकी डायनेमिक लिक्विडिटी हो गई। मतलब प्राइस विल नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू टाइम। दूसरा, प्राइस चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब ये कुछ शॉर्ट फॉर्म्स लिखे हुए हैं, ये देख लो आप। मान के चलो ये ऐसा पैटर्न है और ये रेंज 100 रुपये की है, तो प्राइस चेंज नहीं हो रहा है, टाइम आगे बढ़ रहा है। अभी यहाँ पे 9 बज रहे थे, यहाँ पे 11 बज गए, बट प्राइस बार बार इसी लेवल को टैप करके ऊपर जा रहा है। मतलब यहाँ पे लिक्विडिटी जनरेट हो रही है। यहाँ पे एस एल पड़े हुए हैं। क्लियर? तो मार्केट क्या करेगा, इन एस एल को खाने आएगा। तो इस एस एल को जब खाने आएगा तो ऐसा जाएगा। अब जब सेलिंग हुई है तो डेफिनेट सी बात है, बिग वेल यहाँ पे बैठी हुई है, बड़ी मछली, उसने क्या किया, अभी तक उन्होंने बायर्स के स्टॉप लॉस खा दिए, अब उन्होंने सेलर्स के खा दिए। अब आ गया डिस्प्लेसमेंट। जैसे डिस्प्लेसमेंट हुआ, मार्केट नीचे आया, उसके बाद अपना ओरिजिनल डायरेक्शन पकड़ करके चला गया। राइट? तो स्टैटिक लिक्विडिटी में क्या है कि प्राइस का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब लिक्विडिटी एक ही प्राइस पॉइंट पे बन रही है। अब डायनेमिक लिक्विडिटी देख लेते हैं ईजिली समझने के लिए। मान के चलो ये ट्रेंड लाइन है, राइट? ये 9 बज रहे हैं यहाँ पे बज रहे 12। प्राइस पहले था 100 रुपये पे, फिर गया 105 पे, फिर 110 पे, 120 पे, 125 पे, 130 पे। तो प्राइस बढ़ रहा है, समय के साथ साथ बढ़ रहा है। मतलब अगर मैं 12 बजे बोलूँगा तो प्राइस 130 रुपये पे। क्लियर? अगर कोई रिटेलर है तो वो बोलेगा भाई प्राइस बढ़ रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, खरीदो, ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट है। लेकिन अगर वो ट्रैप नहीं देखेगा कि लिक्विडिटी बन रही है, राइट, यहाँ पे स्टॉप लॉसेस पड़े हुए हैं, यहाँ पे एस एल पड़े हुए हैं बायर्स के, बट वो ये नहीं देख रहा है कि यहाँ पे लिक्विडिटी जनरेट हो रही है और मार्केट हर समय लिक्विडिटी पूल को लेगा अपना फ्यूल के लिए कि वो अपने ओरिजिनल डायरेक्शन में मूव करे। राइट? तो यहाँ पे बैठे हैं सेलर्स, यहाँ पे बैठे हैं बायर्स। तो मार्केट पहले क्या करेगा, इनका स्टॉप लॉस उड़ाएगा, सेलर्स का, और बायर्स बोलेंगे वाह भाई वाह, मार्केट तो ऊपर जा रहा है, खरीदो खरीदो भाई, मार्केट ऊपर जा रहा है, खरीदो खरीदो। बट उस खरीद के वजह से ये क्या है, बिग वेल, इसको चाहिए था भाई साहब पैसा, इसको बेचना था महंगे दाम में। सस्ते में तो वो बेचने के लिए बैठा नहीं है, उसको बेचना था महंगे दाम में। जैसे वो सारे के सारे ऑर्डर्स उसको मिले, इस पॉइंट पे एक शार्प सेलिंग आएगी और जितने भी ये स्टॉप लॉस थे ये उधड़ना चालू। मतलब जिन्होंने यहाँ पे बाय मारा होगा फ्रेश, उनके स्टॉप लॉस उधड़ना चालू, और जिनके ये ट्रेंड लाइन के नीचे पड़े थे उनके भी। उसके बाद मार्केट रिट्रेस करेगा, राइट, और यहाँ कोई सेलिंग पॉइंट होगा या सप्लाई होगा, इसको टैप करके नीचे गिरेगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो यहाँ पे ना, अगर ड्राइंग थोड़ी सी क्रिस्टल क्लियर नहीं बन रही है, इसका ये मतलब नहीं कि चीज़ें आपको मैं आसान तरीके से समझा नहीं रहा हूँ, राइट। यहाँ पे दिमाग में मार्केट की साइकोलॉजी आपको समझाना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से चीज़ें काम करती हैं। तो अगर जो ट्रेंड लाइन बन रही है अब ट्रेंड में, तो सबसे पहले क्या है, जो सेलर्स है उनको टैप करेगा, उसके बाद उनको हाई प्राइस पे, क्योंकि अगर बिग प्लेयर्स को बेचना है तो सेलिंग होगी हाई प्राइस से होगी, फिर एकदम से नीचे गिराएगा, एंड देन उसके बाद एक सप्लाई जोन से सप्लाई आएगी। और ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा चार्ट्स के अंदर भी, राइट। तो डायनेमिक और स्टैटिक लिक्विडिटी में आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। नाउ वी आर गोइंग टू मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, हाउ टू आइडेंटिफाई लिक्विडिटी जोन्स। लिक्विडिटी जोन्स को आइडेंटिफाई कैसे करना है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। और इसका आंसर आप खुद दोगे, बिकॉज आई नो कि यहाँ पे अगर कोई ये वीडियो देख रहा है जिसको लिक्विडिटी नहीं पता है, तो वो अभिमन्यु है, वो ट्रैप होता है, वो रिटेलर है, राइट। अभी देखो यहाँ पे क्या है, आप मेरे को खुद बताओ, आप अपने स्टॉप लॉसेस कहाँ पे लगाते हो?
अगर आपको सेल करना बाय करना है, आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस के नीचे लगाते हो, ठीक है। आप सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस के नीचे अपने स्टॉप लॉस लगाते हो, राइट। और मार्केट आपके स्टॉप लॉस यूँ खाता है, ऊपर डिस्प्लेस करता है, रिट्रेस करता है और फिर ऊपर भाग जाता है, ठीक है। आपने यहाँ पे मान के चलो पोजीशन यहाँ कहीं बनाई, आपने स्टॉप लॉस यहाँ लगाया, यार भाई मेरा ना स्टॉप लॉस उड़ जाता है, ट्रेड मैं सही पकड़ता हूँ लेकिन मेरा एसएल हिट होता है पहले, अंडरस्टूड। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, ये जो लाइनें मैंने ड्रॉ की है, स्विंग लो एंड स्विंग हाई, क्लियर। फॉर एग्जाम्पल ये समझो, मार्केट ऊपर जाना चालू हुआ, आपने यहाँ पे एंट्री बनाई, स्टॉप लॉस स्विंग लो के नीचे लगाया, 1:5 का टारगेट लेंगे, पैसा ही पैसा होगा, ठीक है। पैसा पैसा के चक्कर में थोड़ा प्रॉफिट दिखा, बुक नहीं किया, भाई मैं तो हीरो हूँ, मैं तो भाई बड़ा पैसा निकालूंगा 1:5। और फिर क्या हुआ, आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ बिकॉज स्विंग लो के नीचे लिक्विडिटी थी, स्टॉप लॉस हिट हुआ और फिर मार्केट गया अपने ओरिजिनल डायरेक्शन में, क्लियर। सारी चीज़ें करके दिखा रहा हूँ बॉस, और ऐसे ही होगा और ये सारी चीज़ें आपके साथ होती है। फिबोनाची लेवल्स आ जाओ, ठीक है, ये फिबोनाची लेवल्स, ठीक है। कई बार क्या होगा, आपने फिबोनाची लेवल्स 0.5 0.618 यहाँ पे टूल होता है, वो भी इस्तेमाल करते हैं, मार्केट इस तरीके से आएगा, देखो ठीक है। आप बनाओगे एंट्री यहाँ पे, भाई गोल्डन जोन, गोल्डन जोन है ये, मैं अपना स्टॉप लॉस यहाँ रखूँगा और टारगेट यहाँ का बनाऊँगा, तो सीधा आपका स्टॉप लॉस हिट करेगा, ठीक है, और सीधा फिर टारगेट। यार ट्रेडर अच्छा हूँ लेकिन स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। सारी कंडीशंस बना के दिखा रहा हूँ कि आपको ना, मतलब ऐसा हो कि हाँ यार ये तो भाई अभिमन्यु वाले काम मेरे ही हैं। प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे हाई, ये कैंडल है डे की, ठीक है, ये इसका हाई, ये इसका लो। अभी मे भी कैंडल ढंग की नहीं बन रही हो बिकॉज जो भी है, तो इसके ना लिक्विडिटी यहाँ पे भी है, ये भी यहाँ पे लिक्विडिटी पूल है, क्लियर। कई लोग क्या करते हैं, इस तरीके से मान के चलो बाय करते हैं, स्टॉप लॉस लगाते हैं डे हाई के ब्रेक होने पे, ऐसे करके डे हाई के ब्रेक होने पे, और उसी दिन क्या होता है, इस तरीके की कैंडल बन जाती है, तो उनका स्टॉप लॉस हिट होता है और फिर ऐसे बड़ा ग्रीन कैंडल अप साइड में, ये तो डे हाई डे लो, लो और हाई के ऊपर लिक्विडिटी बैठी हुई है, प्रीवियस वीक प्रीवियस, अगर ये डे है तो इसको प्रीवियस वीक की कैंडल मान लो, राइट। और साइकोलॉजी लेवल्स क्या है, मतलब राउंड ऑफ नंबर्स, जैसे कि लेट से 28,500, 25,000, 20,000, अभी गोल्ड पता नहीं कितने पे चल रहा है, 1 लाख पे, मतलब डॉलर्स की बात करूँ $3,000, जो भी चल रहा है अभी रेट, है ना, एग्जैक्ट रेट, बट ये राउंड ऑफ नंबर्स पे होते हैं, क्लियर। अब ये आपका माइंड कह रहा है, ये आपका माइंड है जो ये राउंड ऑफ नंबर्स के आसपास भी लगाएगा आपसे स्टॉप लॉस, क्लियर। सो ये इम्पॉर्टेंट है, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आई होप आपको समझ में आया हो कि अगर आप रिटेलर्स हो माय फ्रेंड, सो यू आर अभिमन्यु, राइट। एंड आपको वो बड़ी मछली बनना नहीं है बिकॉज आप बन नहीं पाओगे,
तो वो बिग वेल तो मत बनो, बट आपको एक बार बिग वेल का एग्जैक्ट जो उसका मूवमेंट है वो पकड़ना है, और उसके बाद वेट करना है अर्जुन की तरह कि कब मछली आपके पास आ जाए, निशाने पे आ जाए, एंड देन यू एंटर इनटू अ ट्रेड, राइट। सो ये पूरा ओवरऑल लिक्विडिटी पे था। अब ये सारी चीज़ें ना चार्ट्स के ऊपर देखेंगे, बिकॉज ऐसा कुछ फ़ायदा तो है नहीं करके, तो ये सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे अभी चार्ट्स के ऊपर। क्लियर। देखते हैं कहाँ कहाँ पे लिक्विडिटी आई है और कहाँ कहाँ पे फिर उस तरीके का मूवमेंट हुआ है। ये समझो यहाँ पे क्या हुआ, ये स्विंग लो है, ये स्विंग हाई है। क्लियर। मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी ली और कैंडल देखो, डे का कैंडल क्लोज नहीं हुआ ऊपर, है ना। अभी क्या होगा, कई लोग रिटेलर्स, भाई हैमर टाइप का बना है, इम्पेशेंट ट्रेडर इस हैमर को देख के घुस जाएंगे, स्टॉप लॉस इसके नीचे लगा के। अब उनके साथ क्या दिक्कत होगी, मार्केट क्या है, बड़ी मछली कहाँ बैठी है, यहाँ कहीं, वो इसको थोड़ा और नीचे गिराएगी। तो जब आपके स्टॉप लॉस उधड़ेंगे आपको लगेगा यार अब तो सेलिंग हो गई, आप इसको बेचना चालू करोगे, राइट। एंड फिर आपके स्टॉप लॉस जो है उधड़ना चालू हो जाएगा। तो पहले तो बाय वालों का स्टॉप लॉस उठाए, फिर सेल वालों का स्टॉप लॉस उठाया, और फिर जाके एक डिस्प्लेसमेंट दे दिया। जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये बात मैं बना के भी दिखा देता हूँ। पहले तो मैं इसको ना छोटा करता हूँ, सॉरी, पहले मैं इसको छोटा करता हूँ कि अब ना ज़्यादा इजीली समझ में आएगा। देखो मार्केट गया ऐसे, यहाँ पे लिक्विडिटी मतलब इस लेग पे जाके ऐसा चला गया, अरे वाह भाई वाह, अब तो बाइंग आएगी, बाय कर लो, स्टॉप लॉस उड़ा दिया। अरे अब तो सेलिंग आएगी, बाय कर, सेलिंग आएगी, सेल मारो, स्टॉप लॉस उठा दिया, ये आ गया डिस्प्लेसमेंट। अब देखो डिस्प्लेसमेंट कितना भयंकर आया, राइट। तो ये हो गया बड़ी मछली, बड़ी मछली यहाँ पे आई, यहाँ तक लेके चले गई। अब मैं बताओ मैं यहाँ पे क्या करूँ, बिग वेल की एंट्री कहाँ पे हुई यार, यहाँ पे है कुछ मछली वछली का साइन, मछली 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 जल की रानी है। नाइस, बड़ी मछली यहाँ पे आई। जो इम्पेशेंट ट्रेडर थे वो तो यहाँ पे घुस गए, रिटेलर्स। अभिमन्यु, ठीक है, अभिमन्यु कहाँ घुसा वो भी मैं बता देता हूँ, सब ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ कि आपको ईजिली समझ में आ जाए। पैनिक वाला ट्रेडर, ये जो कैंडल बनी है ना देखो, एक हैमर टाइप की कैंडल बनी है काली वाली, ये पैनिक वाला बंदा यहाँ घुस गया बाय करके कि भाई लो की जो लिक्विडिटी है यहाँ पे, जितनों के भी स्टॉप लॉस थे वो हिट हो गए, और अब मैं बाबू बाय कर रहा हूँ पैनिक में आके, एग्रेसिव एंट्री। क्लियर। यहाँ पे बिग मछली आई, और बिग मछली के वजह से क्या हुआ, एक डिस्प्लेसमेंट हुआ, एक बड़ा डिस्प्लेसमेंट आपको दिखा, जो कि इस पॉइंट से इस पॉइंट का था, राइट। अब यहाँ पे मैं क्या हूँ, मैं अर्जुन हूँ, तो मैं थोड़ा सा बैठूंगा, समझदारी दिखाऊंगा, राइट। मैं थोड़ा सा निशाना साधूंगा, ठीक है। तो अगर मुझे निशाना लगाना है और एक अर्जुन बनना है तो मैं क्या करूँगा, तो हम लोगों को यहाँ पे क्या बनना पड़ेगा, बाज बनना पड़ेगा। ये पूरे लेग में ये जो मूवमेंट हो रहा है यहाँ पे मेरे को पढ़ना पड़ेगा बाज, ये। क्लियर। तो जब मार्केट एक डिस्प्लेसमेंट करने के बाद रिट्रेसमेंट करेगा तो फिर मैं अपना एंट्री लगा सकता हूँ, राइट। और स्टॉप लॉस में अपना छोटा सा डाल के, और फिर मैं जो भी ऊपर लिक्विडिटी पेंडिंग है, मतलब जो भी स्टॉप लॉसेस हिट होना है, जैसे कि ये वाले यहाँ तक का, यहाँ पे एक
गैप आ गया है विच इज़ फेयर वैल्यू गैप, है ना, यहाँ तक का टारगेट प्लान कर सकता हूँ, राइट। ये डे टाइम फ्रेम में मैंने दिखा है। सेम चीज़ अभी हम लोग आगे भी पकड़ने वाले हैं। अगेन क्या हुआ, जो यहाँ पे लिक्विडिटी थी, जो ऑर्डर्स पड़े हुए थे बायर्स के यहाँ पे, उनके सबके स्टॉप लॉस हिट हुए। ये कैंडल इसके अंदर क्लोज हुआ। एग्रेसिव बंदा जो रिटेलर है वो यहाँ घुस जाएगा। अब उसको थोड़ा प्रॉफिट दिखेगा भी, ठीक है। बट आप मुझे बताओ, बड़ी मछली क्या यहाँ पे बैठी होगी? बड़ी मछली बैठी है यहाँ कहीं पे, राइट। तो बड़ी मछली कहाँ बैठी हुई है? बिग वेल विच इज हेयर, ये बड़ी मछली है। तो मार्केट दोबारा से क्या हुआ, नीचे आया। इसने और लिक्विडिटी जनरेट की, इसने और लिक्विडिटी जनरेट की। यहाँ पे एक कैंडल बनाया एंड उसके बाद यू कैन सी अ डिस्प्लेसमेंट, एक बढ़िया वाला डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हो रहा है। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक अच्छा सा खासा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एक बढ़िया वाला। क्लियर। अब इस डिस्प्लेसमेंट के अंदर आप देखो, वॉइड बन गए, वॉल्यूम वॉइड, सॉरी लिक्विडिटी वॉइड, कि यहाँ पे कोई भी प्राइस डिलीवरी नहीं है, मतलब प्राइस नो ट्रेडिंग इस एरिया पे आया ही नहीं। क्लियर। दूसरा, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे समझने के लिए, बिकॉज ये तो डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब इसको रिट्रेस करना था, इसको रिट्रेस करना था, इस डिस्काउंट जोन में आना था, मतलब इसको नीचे आना था, है ना। उसके बाद ये ऊपर जाता, बट ये नीचे क्यों नहीं आ पाया? क्योंकि यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक है, विच इज़ ब्रेकर ब्लॉक। और अभी ना ये इसके जस्ट बाद वाला कॉन्सेप्ट है, तो कंफ्यूज मत होना। बट ये समझो कि कुछ कुछ कंडीशन में प्राइस रिट्रेस हो रहा है और कुछ कुछ कंडीशन में नहीं हो रहा है। वो कब नहीं हो रहा है वो भी समझो। तो यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक था। तो ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है? जहाँ पे पहले सेल साइड की लिक्विडिटी होती है, फिर बाय साइड की लिक्विडिटी एक होती है, ये ब्रेकर ब्लॉक है। एंड मार्केट इसी ब्रेकर ब्लॉक से एंट्री लेके आप लगा लो स्टॉप लॉस 2 लेवल का, एंड देन यू टेक लिक्विडिटी। तो ये सारी की सारी क्या है? लिक्विडिटी। इसको मार्केट लेने जाएगा, राइट। और क्या मार्केट इसको लेने गया? इसके ऊपर भी चला गया। ओके, शायद ये वो पॉइंट है, राइट। ये नीचे, ये नीचे, ये नीचे, ये नीचे, ये नीचे, यहाँ से ऊपर, यहाँ से नीचे, ठीक है। प्राइस सबसे पहले क्या करेगा? मैन्युपुलेट, राइट। तो प्राइस ने यहाँ पे क्या किया देखो, बायर सेलर, बायर सेलर, बायर सेलर, बायर सेलर। यहाँ पे कई लोगों ने पैनिक में आके घुसे, मतलब कई लोग तो यहाँ पे सेल कर रहे थे, कई लोगों ने यहाँ पे सेल किया होगा, ठीक है। बाय सेल चल रहा है। तो हम लोग जरा जो हमारे बायर्स हैं जो यहाँ पे बैठे हैं, बिकॉज मार्केट इनको बहुत रिंगा रहा है ना, तो इनकी डर तो इनको लग ही रहा होगा। वैसे यहाँ पे सेलर्स हैं, पूरा ऊपर नीचे हो रहा है। क्लियर। अभी ये बड़ा कैंडल दिखा, लोगों ने यहाँ पे क्या, डाउन साइड के लिए ब्रेकआउट कि अरे भाई अब तो मार्केट नीचे जा रहा है। बहुत सारे लोग ये स्ट्रैटेजी सिखाते भी हैं, ठीक है। बॉक्स बना दो, बाय सेल कर लो, ठीक है। बैक टेस्ट कर रहे हो तो सारी चीज़ें ठीक है, क्लियर काम करेंगी। बट इसमें देखो अच्छा टारगेट नहीं मिलता है, जो सच है वो सच है। क्लियर। अभी क्या हुआ, जब ये सारे लोग ट्रैप हुए, उसके बाद एक आता है डिस्प्लेसमेंट, बड़ा मूव। आप इसको वी शेप रिकवरी भी बोल सकते हो, ठीक है। तो जो वी शेप रिकवरी होगी, उसमें जो वी होगा, जिस तरफ का जो लाइन है वो लंबी होगी, उस तरफ का ज़्यादा ट्रेंड का मूवमेंट है, उस तरफ ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट है। अगर लेट से मार्केट को नीचे जाना है, नीचे जाना है,
तो उसका ऊपर का डिस्प्लेसमेंट कम होगा, नीचे का ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे ऊपर का डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है नीचे से, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे क्या होगा कि भाई स्टॉप लॉस हिट होगा, स्टॉप लॉस हिट हो गए। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे स्टॉप लॉस देखो, किसी ने तो यहाँ पे बनाया होगा, इन सब के स्टॉप लॉस हिट हो गए। अभी यहाँ पे बड़ी मछली आ गई, बिग वेल्स एंटर इनटू द मार्केट, बूम, बड़ी मछली आई, एक अच्छा खासा डिस्प्लेसमेंट, राइट। और इस डिस्प्लेसमेंट में देखो सब मिलेगा, इस डिस्प्लेसमेंट में आपको ऑर्डर ब्लॉक्स भी मिलेंगे, आपको फेयर वैल्यू गैप भी मिला हल्का सा, ठीक है। ये आगे पढ़ने वाली चीज़ है, ये मैं बताऊंगा क्या है, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप भी मिला। और ये अब यहाँ पे हम लोग क्या बैठे हुए हैं, ईगल, वी आर ईगल्स। अर्जुन क्या है, ईगल है, बाज की नज़र, है ना। तो यहाँ पे बाज की नज़र हम लोगों को गड़ाए बैठनी है इस लेग पे, ये पूरे लेग पे अपन बाज की नज़र गड़ाए बैठे हैं, क्लियर। उसके बाद प्राइस क्या गया, हमारी टी ट्रेड एंट्री पे आया, क्लियर। यहाँ पे हम लोग स्टॉप लॉस लगाएंगे, यहाँ पे टारगेट। अब आप बोलोगे यहाँ पे बाय कर सकते हो, यहाँ पे बाय कर सकते हो डिस्काउंट के नीचे, बट आपका फिर वो स्टॉप लॉस बड़ा, मतलब जो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो उस पे होगा। तो हम लोगों को उसको घटाना है। तो हम लोग कैसे घटाएंगे, हम लोग डिस्काउंट के अंदर कोई भी इंपॉर्टेंट लेवल, ऑर्डर ब्लॉक वगैरह, तो यहाँ पे देखो नीचे गिरा, लिक्विडिटी स्वीप की, पहले उसमें जाके इसने इसकी लिक्विडिटी स्वीप की, राइट। बट अभी यहाँ पे स्टिल पेंडिंग लिक्विडिटी है, वो भी ली, देन उसके बाद ये यहाँ पे जाके ऊपर क्लोज हो रहा है। तो आप ये समझो कि इसने जो 0.786 लेवल है, फिबोनाची लेवल, यहाँ पे भी कई लोगों ने बाय मार के रखा था, जिनके स्टॉप लॉस यहाँ पे पेंडिंग थे, उनके भी स्टॉप लॉस खाए हैं और उसके बाद ऊपर क्लोज हुआ है, राइट। अगर मैं इस लेवल के अंदर भी बात करूं तो यहाँ पे जितने भी स्टॉप लॉस थे पेंडिंग इस स्विंग लो के, ये खाए, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट आया एंड देन उसके बाद आप यहाँ से भी बाय कर सकते थे, क्लियर। बट इफ़ यू हैव टेकन लेट्स से एंट्री टू दिस पॉइंट कि चलो यहाँ पे ये है, ये लो है, इसकी लिक्विडिटी स्वीप हुई है, उसके बाद जैसे लिक्विडिटी स्वीप होगी तो बड़ी मछली क्या एकदम से आ जाएगी, यहाँ पे पैनिक लोग घुसेंगे, उसके बाद थोड़ा सा और नीचे आ, उसके बाद अच्छा सा एक मूवमेंट दिया एंड ये वाले पार्ट में आप कहीं भी घुस सकते हो। बट अगर आपको डायरेक्ट एंट्री लेनी है, आप घुस जाओ यहाँ पे एंड देन यू सी द मैजिक, राइट। तो ये एक स्टैटिक लिक्विडिटी का एग्जांपल मैंने आपको दे दिया, एक मैंने आपको एग्जांपल दे दिया डायनेमिक लिक्विडिटी कैसे प्ले करनी है। सो फाइनली गाइज हम लोग यहाँ पे इस टॉपिक को एंड कर रहे हैं बिकॉज वी हैव कंप्लीटेड इट। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ कि आप आखिरी तक बने रहे इस वीडियो में, इसका मतलब है यू आर गोइंग इन राइट डायरेक्शन। और अगर आपने बीच में स्किप कर दिया तो आप यहाँ तक पहुँचे ही नहीं हो, आप अपनी जर्नी को कंप्लीट नहीं कर पाओगे, क्लियर। तो यहाँ तक आने के लिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन। सेकेंड थिंग, देखो ये सारी चीज़ों के नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा देखो, अगर आपको ना वैल्यू मिल रहा है तो मैं चाहूँगा कि आप मेरे को सपोर्ट करो, राइट। एंड द ओनली सपोर्ट यू कैन गिव टू मी कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबाओ एंड इसके अलावा कमेंट्स करो कि आपको क्या चीज़ बेस्ट लगा, राइट। एंड आपने इसका होमवर्क किया कि नहीं। तो आप ये सारी चीज़ें करो एंड फिर मेरे को बताओ एंड देन उसके बाद अगर अच्छा खासा चलता रहा, सारी चीज़ें बढ़िया होती रही, तो इसका अगला पार्ट भी बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है। थैंक यू।